दर्शकों यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये जो डॉक्टर हैं, सर हैं, ये यहाँ पर इन लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड भी आप देख पा रहे हैं जो महिलाएं उनकी ट्रीटमेंट के लिए महिला डॉक्टर्स ही बैठी हुई हैं। थोड़ा सा उनसे भी जानेंगे कि महिलाओं का इलाज महिला डॉक्टर ही करते हैं, क्या यहाँ का सिस्टम है। नमस्कार जी, साहब क्या नाम है आपका? संध्या दासी। संध्या जी कहाँ से हैं आप? मैं बैतूल से हूँ। अच्छा संध्या जी, हमें बताइए यहाँ पर जैसे जो पुरुष वर्ग है उसके ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही सिस्टम है कि महिलाओं के लिए महिला डॉक्टर? जी, महिलाओं के लिए महिला है, पुरुषों के लिए पुरुष। मतलब ये जो ट्रीटमेंट है थेरेपी वाला, ये दोनों के लिए ही है, पुरुषों के लिए और महिला वर्ग? हाँ, दोनों के लिए, सभी के लिए है। तो यहाँ पर कितनी महिलाएं आई हैं जिनका आपने ट्रीटमेंट किया? अभी तो 200 से प्लस हो गए। तो इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शोभा दासी। अच्छा हमें बताइए कि क्या आपको भी यहाँ से कोई ट्रीटमेंट मिला? जी बहन जी, मिला है। वो तब मेरा पेट दुख रहा था ना, इसे ट्रीटमेंट से मेरा पेट भी सही हुआ है और बहुत कुछ आराम भी मिला है मुझे। अच्छा, मतलब ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इनसे आराम है आप? जी भाई। तो दर्शकों यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे बरवाला जो आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का, वहाँ पर एक मिथक फैलाई गई थी कि वहाँ मतलब महिलाओं को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ गलत बातें बताई गई थी। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है तो जो पुरुष वर्ग है उनके लिए पुरुष डॉक्टर ही उनका इलाज कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, और जो महिला वर्ग है उनके लिए महिला डॉक्टर यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो बातें समाज में फैलाई गई हैं, जो भ्रांतियां, गलत बातें संत रामपाल जी महाराज के प्रति फैलाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो जाती हैं। और यहाँ पर हम साफ तौर पर प्रत्यक्ष रूप से ही देख पा रहे हैं, ये कोई बनावटी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं कि बहनें बैठी हुई हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, और उस तरफ डॉक्टर्स बैठे हैं पुरुष वर्ग का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा मैसेज समाज में जाता है। हम अगर सत्संग पंडाल की बात करें तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ देखने में आती है कि जो बहनें होती हैं, मतलब जो फीमेल हैं, उनके लिए अलग पंडाल बनाया गया है, और जो मेल है उन लोगों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। मतलब एक अलग पंडाल बनाया गया है जहाँ पर बैठ करके वो लोग सत्संग सुनते हैं, उनके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं अलग अलग की जाती हैं। दर्शकों आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, और यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट एड की भी यहाँ पर सुविधा है। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं अपनी परेशानियों को लेकर के, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, टैबलेट्स यहाँ पर दी जा रही हैं। तो जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर केशव गौर। केशव जी कहाँ से हैं? जी मैं भोपाल से। सर आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं। हमने वहाँ पर देखा देहदान का शिविर, रक्तदान का शिविर, और यहाँ पर दंत चिकित्सा और इवन सुजोग थेरेपी कैंप भी यहाँ पर लगाया गया, और यहाँ फर्स्ट एड की भी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। तो इन सारी सुविधाओं को देने का आखिर उद्देश्य क्या है? क्यों ये फर्स्ट एड की सुविधा यहाँ पर रखी गई है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के लगभग 14 आश्रमों में समागम हो रहा है इस समय। गुरु जी के आदेश है कि जो भी पेशेंट जगत या भगत भाई आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए फर्स्ट एड की सुविधा है, दंत चिकित्सा की सुविधा है, और ये सुजोग थेरेपी से भी लोगों को बहुत लाइलाज बीमारियों में लाभ मिल रहा है। तो यह गुरु जी का विशेष आदेश है कि हमें सभी लोगों की सेवा करनी है, सबका सेवा का भाव है। ये सभी डॉक्टर सेवा के भाव से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर सेवा भाव की बात आपने की, लेकिन आप लोग अपना 3 दिन का समय यहाँ पर देते हैं, तो कुछ तो सेवा राशि आपको पैसे मिलते होंगे? नहीं, गुरु जी के आदेश अनुसार सभी लोग सेवा भाव से ही आते हैं, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, सभी लोग पूरे तन्मयता के साथ सेवा करते हैं। मतलब निःशुल्क आप लोग सेवा? सभी लोग निःशुल्क सेवा देते हैं। तो और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर मरीजों के लिए? यहाँ पे मरीजों के लिए विशेष दंत चिकित्सा की सुविधा शुरुआत हुई है अभी, और आने वाले समय में नेत्र शिविर भी लगेगा, अभी उसकी भी शुरुआत हुई थोड़ी सी, और ये सुजाग थेरेपी है, और ये फर्स्ट एड की सेवा है। फर्स्ट एड में जो भी थोड़ी बहुत दवाएं गुरु जी के आदेश अनुसार दी जा रही हैं सभी पेशेंटों को। धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजू चंदेल है। कहाँ से हैं सर आप? जी मैं गुना जिले से हूँ। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगी, जो समाज में संत रामपाल जी महाराज को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जब विजिट कर रहे हैं आश्रम को, तो यहाँ पर तो मतलब जितनी सुविधाएं दे सकें उतनी दी जा रही हैं। फर्स्ट एड की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के विषय में जो आपने अभी कहा कि काफ़ी सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, वो जब तक व्यक्ति इस हकीकत को देखेगा नहीं तब तक पहचानेगा नहीं। देखो, कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखेगा तो बात कुछ और। जैसे कि अभी आपको लगा कि सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये आपके माइंड के अंदर भी एक भ्रांति थी, वो यहाँ पर आकर दूर हो गई। हाँ,
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जैसा समाज सुधार काम आज कोई नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल की स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई हुई है। उसके तहत जो गरीब परिवार हैं, जिनकी मतलब आय बिल्कुल नहीं है, उनको महीने टू महीने राशन दिया जा रहा है, खाने पीने का, नहाने धोने का। साथ में अगर इनकी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है तो उनको मकान बनाकर भी निःशुल्क दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो समाज में बहुत बड़ा सुधार लाना चाहते हैं। आज हमारे आश्रम में दहेज मुक्त शादियाँ हुई, 35 जोड़ों की दहेज मुक्त शादी हुई, तो बेटी आज बोझ नहीं रही। देखा जाए तो पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, बेटी होने पर ही एक टेंशन हो जाती थी कि इसको घर से कैसे निकाला जाए, कैसे शादी करेंगे, और माँ बाप कर्जे में डूब जाते थे। लेकिन आज वो चीज़ नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज ने बेटी को एक बहुत बड़ी मतलब जो है समानता और बहुत बड़ी इज्जत का काम दिया कि बेटी बिना दहेज की शादी करके आज घर जा रही है, और वो घर भी उसे बेटी की तरह रख रहा है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान हम देख पा रहे हैं। तो और भी जो संस्थाएं हैं या और भी जो लोग हैं, मतलब उनके अंदर ये सेवा भाव कैसे जागृत हो? अगर हम बात करें कि सतयुग जैसा माहौल मैं कहूँगी संत रामपाल जी महाराज जी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, और जो आज तक हम सुनते आते भविष्यवाणियों में सुनते आ रहे थे वही सतयुग की शुरुआत होगी, कलयुग में सतयुग आएगा, तो उसका आज बेसिक बना दिया गया है, और वो संत रामपाल जी महाराज जी लाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर आ जाता है तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने मार्ग बदल देता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दिन रात नशे में पड़े रहते थे, परिवारों की मतलब बहुत सारी समस्याएं थी। आज वो परिवार, वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से सरलता के साथ व्यतीत कर रहे हैं। साथ में ही उन्होंने नशा छोड़ दिया, बुराइयाँ छोड़ दी, चोरी जारी करना छोड़ दिया। हर प्रकार से वो व्यक्ति देखा एक बहुत अच्छा इंसान बनके खड़ा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर सुना कि ये बता रहे हैं कि मतलब जो सेवा यहाँ पर दी जा रही है पूरी तरीके से निःशुल्क है, और कहीं ना कहीं कलयुग में सतयुग की शुरुआत भी हो चुकी है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से। दर्शकों, जैसे हमने अभी यहाँ पर सुजोग थेरेपी कैंप में देखा, बहनों के लिए और भक्तों के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं। ऐसे यहाँ पर फर्स्ट एड में भी जो भक्त भाई हैं और जो बहनें हैं उनके लिए अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बहनें हैं, यहाँ पर लंबी लाइन भी थोड़ी सी लगी हुई है, और यहाँ पर इनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। इनसे भी थोड़ा हम जान लेते हैं। नमस्कार जी। कमर जी से सर जी। क्या नाम है आपका? दासी का नाम सोमवती है जी। अच्छा, हमें बताइए कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो महिलाएं हैं इनको अलग अलग प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही है, तो ये सेवा आप क्यों कर रहे हो? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सेवा करना चाहिए और सेवा से बहुत लाभ होता है। इसलिए ये जो माइयाँ आई हैं, इनको जो तकलीफें हैं उसके लिए मालिक ने फर्स्ट एड की सेवा लगा रखी है, हम लोगों की वो सेवा कर रहे हैं जी। तो कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर हैं, मतलब कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ, उनके लिए आप यहाँ पर दे रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट एड सेवा जो प्रथम उपचार होता है, जैसे कि सर्दी खांसी, सर दर्द, बुखार होती है, जैसे दस्त हो गए, हल्का फुल्का जो नॉर्मली चलता है जैसे वायरल टाइप से, उसकी दवाइयाँ दिया जाता है यहाँ पे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमारा जो पूरा हम कहेंगे फर्स्ट एड शिविर जो भी लगाया गया है, पूरा चिकित्सा संबंधी यहाँ पर जो पूरा कैंप लगाया गया है उसकी यहाँ पर एंडिंग होती है, और इसी के साथ हम भी अपने वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और भी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।